म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप की वजह से अब तक कम से कम 1000 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2500 से ज्यादा लोग घायल जा रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने काफ़ी C-130 जहाज भेज रहे हैं। इंडिया अपनी 80 मेंबर की एक जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इनके जो नेशनल डिजास्टर घायलों और मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि म्यांमार को बचाने के लिए भारत कूद पड़ा। आपको 10% क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स भी नजर आएंगे। रिसेंटली एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक वहां पर स्ट्राइक किया है एंड सेकेंडली अगर बात की जाए तो 1000 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं एंड इंजर्ड भी काफी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अपने नेबर मुल्क की बात करेंगे, इंडिया की, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा शदीद ज़लज़ला आया है। मैग्नीट्यूड अगर हम बताएं तो 7.7 मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है ये अर्थक्वेक है। म्यांमार के लोगों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि वो मदद के लिए तैयार है। इसके कुछ ही घंटों बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने 15 टन रिलीफ मटेरियल म्यांमार भेज दिया। रिस्पांस फोर्स है वो भेज रहे हैं। और मैसेज क्या जा रहा है, जो मैसेज है वो दैट इज इम्पोर्टेंट। और खासतौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात भारत की, तो उन्होंने एड भेजी है और उन्होंने उस मिशन का नाम रखा है ब्रह्मा मिशन एंड उसके अंदर उन्होंने टेंट्स भी भेजे हैं, उसके अंदर उन्होंने कह लें कि रेडी टू मील भी भेज दिया है, उसके बाद ब्लैंकेट्स हैं, उसके बाद जनरेटर्स हैं, सोलर लैंप्स भी हैं एंड स्पेशली बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल की भी चीज़ें भेजी हैं जिसके अंदर आपको और इसने तबाही मचा दी है। म्यांमार के इस 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी है कई कंट्रीज में। जय हिंद दोस्तों। तो म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया है उसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा और उस भूकंप में 1000+ लोग जो है मार जा चुके हैं और वहाँ का जो हालात है बहुत ही ख़राब हो चुका है। अभी बहुत ही बुरा हालत है वहाँ का, म्यांमार और थाईलैंड का। और ये देख के हमारा जो भारत है, हमारा जो पीएम मोदी है, वो देख के इस हालात को वहाँ पे हेल्प करने का, वहाँ पे मदद करने का सोचे हैं और ये मदद कर भी रहे हैं। म्यांमार और थाईलैंड का हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। म्यांमार में जो है हमारे जो भारतीय लोग जो है वो भी फंसे हुए वहाँ पे, उसको भी निकालने का कोशिश कर रहे हैं हमारे पीएम मोदी। और कुछ लोग को हमारे भारत ले भी आ चुके हैं म्यांमार से। और जो म्यांमार से कुछ के बहुत कुछ सामान है उनकी ज़रूरत की जो यहाँ से जा रही है और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। और ये देख के जो है जो पाकिस्तान वो एकदम जल चुका है पूरी, कि जो भारत जो है उसका हेल्प कर रहा है और भारत जो है अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपना देश लाने की कोशिश कर रहे हैं, बचा रहे हैं म्यांमार से। जो पाक जो है वो बस देखता जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। उसके भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, कुछ मतलब ही नहीं है इनको अपनी सेना से मतलब नहीं, वहाँ के जो लोग हैं उससे क्या मतलब रहेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। चल रहा है इस वक्त। देखिए, ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसको जरा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हम ये जो म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया इसमें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाना चाहते हैं। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, वो भले पेंडेमिक हो, भले नेचुरल क्लैमिटी हो, हम जो है वो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिजास्टर्स हो या कोई और चीज़ हो। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जाम्पल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि जलजिला आया, जो कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज़ भी, सारी बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा? उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है? डिजिटली डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड।
और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुंचेंगे। खित्ते में जहाँ भी नेचुरल क्लामिटी आएगी हम सबसे पहले पहुंचेंगे। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder. और वो पता है क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली दोज हु बिलीव इन, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली ऐसा बनना चाहिए है कि जब भी कहीं पर कैजुअलिटी होती है तो पाकिस्तान को भी बढ़ चढ़कर उनका साथ देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया और चाइना तो आपस में भिड़ पड़े हैं एड्स को लेकर, पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है, एंड इंडिया हमेशा पहला जेस्चर होता है उसको कि भाई हमने हर किसी की हेल्प करनी है। एंड मोदी का जो अभी कह लें कि ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने एक सॉलिडारिटी दिखाई है, उन्होंने कहा कि हम इंसानियत के तौर पर म्यांमार के साथ खड़े हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आप हम ये देखें इंडिया और चाइना दोनों एरिया की सुपर पावर्स हैं। हाँ, पाकिस्तान को इंसानी बुनियाद पर जो कर सकते हैं करना चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले अपने बंदों का ध्यान करना चाहिए। हाँ ठीक है, ये बेशक ज़रा आउट ऑफ द वे हो गया, वैसे जो मैं समझता हूँ, ठीक है। हाँ, हमें सबसे पहले अपना देखें, बाद में सपोर्ट करनी चाहिए उनकी म्यांमार की। लेकिन अगर हम कहें हम कम्पीट करें चाइना और इंडिया के साथ, हम वो ऐसे नहीं रहे। अब चाइना इंडिया हमसे बहुत आगे है, स्पेशली इंडिया भी, चाइना तो वैसे ही आगे है ना। हाँ, हम इंडिया से कम्पीट करते हैं, जब तक अपना घर ठीक नहीं करेंगे उस वक्त हम ठीक नहीं हो सकते। हाँ जी, और जो इंसानी बुनियादों पे करना चाहिए वो मस्त करना चाहिए। लेकिन अगर चाइना इंडिया देखें ना, चाइना की इन्वेस्टमेंट है म्यांमार में, चाइना पिछले 10 साल से हम इन्वेस्ट कर रहा है, उनका पब्लिक हमदर्दी ले रहा है, तो उसने वो जो भी कर रहा है पहले भी कर रहा है वो अब करना चाहिए। लेकिन हमें एज ए पाकिस्तान जो हो सके करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपना घर ठीक करें, बाद में। हाँ जी, जो हमारे घर की हालत है उसमें हम किसी की सपोर्ट करने के काबिल नहीं है। हाँ जी, एज ए पाकिस्तानी। हाँ जी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हम इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि हम दूसरों को हेल्प आउट कर सकें या उनके लिए कोई एड भेज सकें। जैसे कि आपने बात की कि चाइना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है म्यांमार के अंदर, एंड वो अपनी जो चीज़ें उनको बचा रहा है ताकि एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड नजर आए। एंड डेफिनेटली इंडिया की बात करते हैं कि वाई इंडिया इज ऑलवेज ऑन द टॉप। किसी भी मुल्क की हेल्प आउट करनी है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को उनके प्रेसिडेंट को उनका प्रेसिडेंट बनने पर ट्वीट की जाती है। जैसे ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने सबसे पहले नरेंद्र मोदी का ट्वीट गया, यहाँ पर कैजुअलिटी जो है सबसे पहले नरेंद्र मोदी का कह लें कि हमें ट्वीट नजर आया है। उन्होंने अपने लोग भी भेज दिए हैं वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए, एंड स्पेशली एड्स भी दी जा रही है। लेकिन अगर इंडिया देखें ना, इंडिया इस वक्त 7वीं 8वीं बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी, चौथी इकॉनमी है। ठीक है, हाँ, तो वो सारा कुछ कर सकता है। हम पहला खुद ठीक हो। इसमें हमने ये देखा कि इसकी मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं सारी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसकी फुटेजेस उस वक्त क्या हुआ, लोग क्या कर रहे थे, अचानक उनके ऊपर ये आफत कैसे आई और कितनी बड़ी तबाही टूट पड़ी उनके ऊपर, ये हम आपको दिखाएंगे। मेरे पास सारी फुटेजेस और पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, क्लिप्स मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको खबर ये देंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही, वहां के लोगों के लिए। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी, गो कि आपको पता है कि यूएस एड क्योंकि बंद की गई, तो सवाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप बताइए कि क्या ये वहां पर जो है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की, और हमने पहले ही उनसे बात की है, वहां पर फोन करके उनसे बातचीत हुई है। जो चाइना है उसने भी अपनी जो एड है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है, वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। मैं आपको इस वक्त आपके सामने कुछ फुटेजेस और रख रही हूँ, और
आप जानते हैं कि जब ये कहीं पर भी कोई ज़िलज़िला आता है तो उसकी फिर और वो इतनी शिद्दत का हो। इसमें एक बात याद रखिएगा कि 7.7 मैग्नीट्यूड उस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जब ये शैलो अर्थक्वेक हो, और इसको शैलो अर्थ तो आप देख लिए वीडियो, तो देख लिए पाकिस्तानी के बारे में क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं। और जो हमारे पीएम मोदी हैं वो तो कभी भी कुछ भी, अगर हमारे देश के किसी भी नागरिक को कुछ अगर हो जाए, कहीं पे फंस जाए, कुछ भी ऐसा कुछ कांड हो जाए अगर, तो हमारे पीएम मोदी है एकदम एनी टाइम एनी वक्त जो है वो साथ देते हैं। हमारे पीएम मोदी हमारे देश के नागरिकों को, देश की जो सेना है उसके बाद उसको और एनी टाइम वो है कि साथ बनाए रखते हैं, जिससे कि अपना घर का जो कोई फैमिली हो उसके जैसा साथ बनाए रखते हैं हमारे पीएम मोदी। तो जो हमारे पीएम मोदी अपने देश का तो हेल्प करते ही हैं, अदर कंट्री जो है उसको भी हेल्प करते हैं। और जो पाकिस्तान है खुद का कंट्री को भी, खुद के जो कंट्री के जिसके लोग हैं उसको भी हेल्प नहीं कर सकता है। इतना मतलब कि कहो तो बुरा हाल उसको है, या फिर वो कुछ मतलब ही नहीं है और कोई बात नहीं है। पाकिस्तान बस दूसरों को देख के बस जल सकता है, बस यही कर सकता है पाकिस्तान, और कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बारे में क्या राय, आपका क्या ओपिनियन है, खुद ओपिनियन लिख के राय दें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।